नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। तो कैसा लग रहा है आपको दोस्तों ये फ्लावर। ये अडेनियम ओवेसम स्पीसीज़ का प्लांट है, उसी का फ्लावर है और ये फुल वाइट है और इसके बीच में येलो कलर का स्पॉट आपको देखने को मिलता है। और ये इसके बर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं। और भी फ्लावर इसमें ब्लूम होने वाले हैं। वैसे तो हम इसकी ज़्यादा केयर करते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। ओवेसम हमेशा हार्डी प्लांट ही बनता है। आप देख रहे हैं इसकी केयर नहीं करने की वजह से इस तरह की उसकी ऊपर की जो टिप हैं ये इस तरीके से सूख जाती हैं। तो उनको हम इस तरीके से निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं हमने आपको निकालने की सभी विधि बता चुके हैं कि कैसे इनको निकालना है। ये नया फ्लावर के लिए बर्ड्स है इसका। तो दोस्तों आज हम इसके सीड हार्वेस्ट करेंगे। और ये देख रहे हैं आप, इसका जो ब्रांच रोट हो गई थी हमने इसको अलग कर दिया है। और अब हम इसके सीड पोड को आपको दिखाते हैं। देखिए इसका सीड पोड काफ़ी लेंदी है। ये देखिए इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी मोटाई कम है। तो ये सीड पोड ही हमें बता रहा है कि इसके जो सीड हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि हमने इसकी केयर नहीं करी है। तो जाहिर सी बात है हमने केयर नहीं करी है और ये रोट हुआ था तो फिर भी इसके ऊपर फ्लावर आए और सीड पोड बना। लेकिन सीड इसके अच्छे हैं या नहीं हैं ये हम जब जर्मिनेट करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये सीड पोड के जो सीड हैं वो किस तरीके के हैं। फ़िलहाल हम आपको इस सीड पोड को कैसे हार्वेस्ट करना है और कैसे पता करते हैं कि कब ये पक चुका है, कि इसको तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। तो आप ये देखिए इसके अंदर के सीड भी विजिबल हो रहे हैं। हमने किसी धागे से इसको बांधा नहीं था, फिर भी हमें अंदाज़ा था कि ये आज ब्लूम मतलब ओपन हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं अब ये जो मैं आपको एक पहचान बताता हूँ कि कैसे आपको पता करना है। इस तरीके से जब आप अपने सीड पोड को दबाएंगे तो इसके साथ का जो सीड पोड है अगर वह ओपन होने वाला होगा तो उसके अंदर तुरंत क्रैक आ जाएगा और वो क्रैक आने पर आपको उसको तोड़ लेना है। देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये इसके अंदर क्रैक नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये अभी ओपन होने लायक नहीं है। इसको देखिए आप, ये मैं इस तरीके से दबा रहा हूँ। तो इस तरीके से दबाने से पता चल जाता है कि सीड पोड हमारा कब ओपन होने वाला है। हालांकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो बारिश होने की वजह से ये ओपन हो गया है, वैसे इसका ओपन होने का समय अभी नहीं था। दोस्तों जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद जो भी सीड पोड पुराने होते हैं वो ओपन हो ही जाते हैं। अब ये आप देखिए कि ये मेरा जो उसी प्लांट के मैंने पहले 2 सीड पोड कलेक्ट किए थे, अब उनको मैंने ला के रख दिया था। अभी मैं जो सीड पोड ऊपर से कलेक्ट करके लाया हूँ अभी मुझे उसको नहीं निकालना है। उसके अंदर से सीड यदि मैं निकाल देता हूँ तो वो सीड अभी सूख जाएंगे और बहुत ही छोटे हो जाएंगे। उसके अंदर का अंकुरन जो है वो भी मर जाएगा। तो आपको सीड पोड लाने के बाद कम से कम 1 से 2 दिन तक उसको बाहर रख देना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस तरीके से इसके अंदर के सीड और उसके जो बाल हैं वो पूरी तरीके से फैल जाएंगे। अभी आप देखिए दोनों के अंदर कितना अंतर है। ये 2 सीड पोड जो मैं पहले लाया था वो भी इसी तरीके के थे जब मैं इसको ऊपर से लाया था। उसके बाद अभी आज की ये कंडीशन है इनकी। तो इस कंडीशन में आने के बाद ही आपको इसके अंदर से सीड को हार्वेस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सीड आप देख रहे हैं वो कुछ डैमेज हो गए हैं, मतलब बहुत ही कमज़ोर हैं और बहुत तो ऐसे हैं जो जर्मिनेट भी नहीं होंगे क्योंकि हेल्दी सीड इसके अंदर है नहीं। लेकिन इसके अंदर जो सीड निकले हैं कम से कम हमें 60% जर्मिनेशन हमें इस सीड पोड के अंदर, एक सीड पोड के अंदर मिल जाएगा। तो यानी कि अगर उसमें से 10 सीड निकले हैं तो उसमें से 6 सीड आपके जर्मिनेट हो जाएंगे। और यदि इन सीड को मैं 1 महीने तक मतलब जर्मिनेशन के लिए ना लगाऊं तो ये 1 महीने बाद बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे, फिर इनका लगभग नामुमकिन सा ही हो जाएगा। क्योंकि आप सीड की कंडीशन देखिए, बहुत ही कमज़ोर सीड हैं। अभी तो इनके अंदर अंकुरन है, यदि कुछ समय और हमने इनको रख दिया तो ये नहीं होंगे। तो फ़िलहाल हमारे सीड पोड से हेल्दी सीड तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ये सीड हैं
और इनके अंदर से जो भी प्लांट बनेंगे वो वाइट फ्लावर देंगे ज़रूर। और वाइट, और मेरे टेरेस पे सिर्फ वाइट और पिंक कलर के ही फ्लावर हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पिंक भी आ सकता है, क्योंकि सीड के अंदर किस तरह से फ्लावर बनेगा इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता है। और इन्हीं सीड के अंदर से कोई ना कोई ओबेसम और थाइसोको या फिर अरेबिकम का मिक्सचर भी बन सकता है। तो दोस्तों, हम इन सीड को कलेक्ट कर रहे हैं, और हमारे एक मित्र ने इच्छा भी जाहिर करी थी कि उन्हें वाइट कलर के सीड चाहिए। ये देखिए आप, सीड हमारा कितना कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर क्या, ये तो है ही नहीं, इसके अंदर अंकुरन ही नहीं है। सीड जिनके अंदर फुलाव होगा उससे आप पता कर सकते हैं किस सीड के अंदर अंकुरन है और किसके अंदर नहीं है। तो फ़िलहाल मैं सभी सीड को कलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सीड किस तरीके के हैं और इसके अंदर कितने सीड जर्मिनेट होने लायक हैं, और जर्मिनेट होंगे तो किस तरीके के होंगे। आप देख लीजिए, मैं एक एक करके सभी सीड्स को इसके अंदर से निकाल रहा हूँ। यदि आप अपने प्लांट से सीड पोड कलेक्ट करें तो इसी तरीके से उसको हार्वेस्ट, मतलब सीड को निकाल लें धीरे धीरे। और ये सीड पोड को आप कलेक्ट करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ये ओपन हो जाता है। यदि टेरेस पे ही ओपन हो जाता और सूख जाता तो ये उड़ जाता हवा में, आपको एक भी सीड नहीं मिलता। ये आप देखिए, बहुत छोटे छोटे सीड हैं लेकिन इनके अंदर अंकुरन है, और अगर आप 10 में से 6 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ओबेसम के सीड वैसे भी हमेशा पतले ही होते हैं और इसी तरह से होते हैं, और इस प्लांट के हमेशा सीड मेरे जब भी निकले हैं तो इसी तरीके के निकले हैं, और उनका जर्मिनेशन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जर्मिनेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये ओबेसम वैसे तो मैं कलेक्ट करता नहीं हूँ, तो मैं आपको यही मैं दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर सीड पोट जब होता है तो कैसे कलेक्ट किया जाता है। अरेबिकम और थाइसोको के सीड पोट को कलेक्ट करने का भी सेम यही प्रोसेस होता है, लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ी सी केयर में उसके अंतर होता है। और उसका सीड पोट भी आप जानते ही हैं, देखने में थोड़ा हेल्दी होता है, उसके सीड भी कॉस्टली होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। अब यदि मान लीजिए आप ओबेसम कलेक्टर हैं तो वो ओबेसम के सीड को भी इसी तरह से कलेक्ट करते हैं जैसे हम थाइसोको और अरेबिकम के करते हैं। सीड के कलेक्शन करने का सेम ही प्रोसेस होता है, बस आप देख रहे हैं कि मेरे ये जो सीड हैं मेरे लिए तो यूज़लेस हैं, क्योंकि मैं इनकी जनरेशन बढ़ाता नहीं हूँ अपने टेरेस पे, क्योंकि मुझे अरेबिकम और थाइसोको का ही शौक़ है। मैंने सिर्फ ये प्लांट इसलिए लिया था, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन मैं कर नहीं पाया था, और क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती थी इस प्लांट के अंदर, तो कभी ये स्वस्थ रहा नहीं। तो देखिए, अब जैसे भी है, अगर हमारे एक मित्र ने हमसे इस सीड की इच्छा जाहिर करी थी, यदि वे लेना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं ये सीड उनको दे दूँगा। और दोस्तों, सीड कलेक्ट करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि जैसे मेरे यहाँ पर 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, तो मुझे अभी इनको फंगस से और नमी से भी बचाना है, क्योंकि ये नमी अगर इसके अंदर आ जाएगी तो ये सीड जो है पूरी तरीके से डेड हो जाएंगे। अब आप इसके अंदर एक भी, अभी तो इसके अंदर 60% जर्मिनेशन हो जाएगा। अब आप देखिए, ये जो सीड पोड मैं लेकर आया हूँ ये अभी फ्रेश है, इसके कवर में और जो पहले वाला है उसके कवर में आप अंतर देखिए। ये देखिए, जब ये इस तरीके का हो जाए तो यानी कि आपका सीड जो है मतलब बाहर निकालने लायक हो गया है। हमको इसके अंदर इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी उसके अंदर जो सीड है वो थोड़ा अभी ग्रीन होगा, मतलब ग्रीन क्या, कच्चा ही होगा, और यदि उसको हम बाहर निकाल देंगे तो वो उसके सीड के साथ साथ उसके अंदर का अंकुरन भी सूख जाएगा। तो इसी वजह से कुछ 2 दिन तक तो कम से कम सीड पोट को एज इट इज़ हमें बाहर रखना चाहिए, उसके अंदर से सीड नहीं निकालना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, सीड पोट कलेक्ट करने के बाद सीड पोट को बाहर ही रखें, उसके अंदर से सीड ना निकालें। अब 2 दिन बाद जब ये भी ड्राई हो जाएगा तो इसके भी हम सीड कलेक्ट कर लेंगे इसी तरीके से। अब दोस्तों, सीड को हार्वेस्ट करने के बाद रखना कैसे है ये आप देखिए। मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, ये मैं इस नोज़ का इस्तेमाल करता हूँ, तो इस नोज़ के अंदर मैं अपने सीड पोट को रख देता हूँ, और ये एयर टाइट है, इसके अंदर एयर नहीं जाती है, और इससे मेरा जो सीड्स हैं
उनके अंदर नमी भी नहीं आएगी, और नमी नहीं आएगी तो मेरे सीड स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरीके का कंटेनर का आप भी इस्तेमाल किया करें अपने सीड को रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं मैं सारे सीड को इसके अंदर एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े सीड हैं नहीं ये, और ये कई साइज़ में आता है कंटेनर। और जो लोग सीड सेल कर रहे हैं तो वो लोग भी इस तरीके के कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, तो एक सेफ्टी हो जाती है सीड्स की, और कस्टमर के पास सेफली यदि सीड पहुंचता है तो कस्टमर भी संतुष्ट रहता है। तो आप इसी तरीके के नोज़ का इस्तेमाल किया करें, ताकि सेफली अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस से आप भेजते हैं और किसी तरह की दबाव पड़ता है आपके पैकेट पे, तो ये सीड को सुरक्षित रखता है और सीड में नमी भी आने नहीं देता है। तो आप इसी तरीके के कंटेनर का इस्तेमाल किया करें अपने सीड को सेल करने के लिए। आप देख रहे हैं कितने सुरक्षित सीड इसके अंदर पैक हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।